आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आप कौन हैं? जो मुसलमान। मुसलमान किसे कहते हैं? जवाब मुसलमान वह है जो खुदा के एक जाने और सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जाने और कुरान शरीफ को अल्लाह ताला की किताब यकीन करे। बेशक। इसका मजहब का नाम क्या है? इस्लाम। इसका कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम। अल्लाह। माइक सटा लो, माइक सटा के बोलो। इसका मतलब ये है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। खुदा किसके कहते हैं? खुदा हमारे माँ बाप और आसमान और जमीन और तमाम मखलूक को खुदा ताला ने पैदा किया। बेशक। सुभान अल्लाह। आपकी इसमें ग्रामी क्या है? मेरा इस्म ग्रामी सफीना खातून है और आपका इस्म ग्रामी? मेरी इसमें ग्रामी पाकिज़ा परवीन है। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अय्यूब अंसारी है और आपके वालिद का नाम? मेरे वालिद का नाम मेराज अंसारी है। आपके वालिदा का नाम क्या है? मेरी वालिदा का नाम नूरजहां खातून है और आपकी वालिदा का नाम क्या है? मेरे वालिदा का नाम नसीबन खातून है। क्या मैं आपसे चंद सवालात पूछ सकती हूँ? बेशक। पूरा कुरान मजीद एक दफा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा? पूरा कुरान मजीद एक दफा नहीं नाजिल हुआ बल्कि जरूरत के मुताबिक 23 वर्ष तक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। कुरान मजीद की हर सूरत पर ईमान लाना जरूरी है? हाँ कुरान शरीफ की हर सूरत पर ईमान लाना जरूरी है। अगर एक भी आयत का इनकार कर दे या यह कहे कि पहले जैसा होता था अब वैसा नहीं बल्कि घटा बढ़ा दिया गया है तो वह काफी है। हफ्ते के कौन से 2 दिन जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? पीर और जुमेरात। इस कौन से नबी को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से। नाम तोल करने का सबसे पहले किस नबी को इजाद किया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। दुनिया में सबसे पहले किस नबी के जमाने में बुखार हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। कयामत वाले दिन किसको अंधा उठाया जाएगा? कुरान न पढ़ने वाले को अंधा उठाया जाएगा। माशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा अनीसा खातून है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबजा परवीन है। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम रहमत अंसारी है और आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नसीम अंसारी है। आपके वालिदा का नाम क्या है? मेरे वालिदा का नाम तैयबुन निसा है और आपकी वालिदा का नाम क्या है? मेरे वालिदा का नाम नाज़मा खातून है। क्या मैं आपसे कुछ चंद सवालात पूछ सकती हूँ? बेशक। मुसलमान किस लिए पैदा किए गए हैं? मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए पैदा किया गया है। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? रोजा रखते हैं, नमाज रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मालदार माल की ज़कात निकालते हैं और हज करते हैं। इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन है? सबसे अफजल इबादत नमाज है। रात और दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ी जाती है? रात और दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ी जाती है। इन 5 नमाज के नाम क्या है? पहला फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब और 5वां इशा। फजर की नमाज कब पढ़ी जाती है? फजर की नमाज उजाला होने के बाद सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। जुहर की नमाज कब पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। असर की नमाज कब पढ़ी जाती है? असर की नमाज 1.5 घंटा सूरज डूबने से 1.5 घंटा पहले पढ़ी जाती है। मगरिब की नमाज कब पढ़ी जाती है? मगरिब की नमाज सूरज डूबने के फौरन बाद पढ़ी जाती है। ईशा की नमाज कब पढ़ी जाती है? ईशा की नमाज 1.5-2 घंटा रात गुजरने के बाद पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शबाना और वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा इसमें ग्रामी रुखसार खातून है। आपके वालिदा का नाम क्या है? मेरे वालिदा का नाम अजमल अंसारी है और आपके वालिदा का नाम? मेरे वालिदा का नाम खुदबिदा खातून है। और आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम ताहिर अंसारी है। क्या मैं आपसे चंद सवालात कर सकती हूँ? बेशक। कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब के जन्नत की बशारत है? तहज्जुद की नमाज पढ़ने से बगैर हिसाब की जन्नत बशारत है। वह कौन सा अमल है जो रिस्क को
आपकी तरफ खींच कर लाता है। इस्तिग़फ़ार की कसरत। इस नबी की पैदाइश और वफात का दिन एक ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे का क्या नाम था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झंडे का नाम उक़ाब था। आसमान में सबसे पहले अजान किसने दी? आसमान में सबसे पहले आज़ान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दी। इबादत गुजार में से सबसे बेहतरीन का खिताब किस फर्द को दिया गया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। बेशक सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा इसमें ग्रामी आयशा परवीन है और आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा इसमें ग्रामी शाहीन परवीन है। आप किस मकतब में तालीम हासिल करते हैं? आसुरबान अंजुमन कमेटी रजा जामा मस्जिद के मकतब में मैं तालीम हासिल करती हूँ और आप किस मकतब में तालीम हासिल करते हैं? मैं भी अंजुमन कमेटी रजा जामा मस्जिद आसुरबान के मकतब में तालीम हासिल करती हूँ। आपके मौजूदा उस्ताद कौन है? हमारे मौजूदा उस्ताद हज़रत हाफिज़ कारी नईमुद्दीन नईमी साहब हैं और आपके मौजूदा उस्ताद कौन हैं? हमारे मौजूदा उस्ताद हज़रत कारी नईमुद्दीन नईमी साहब हैं। मेरी बहन आयशा, क्या मैं आपसे चंद सवालात कर सकती हूँ? बेशक आप कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त 20 अप्रैल 571 ईस्वी को। सुभान अल्लाह। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहवारे में खिलौना कौन सा था? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा में खिलौना उंगली के इशारे पर चांद गर्दिश करना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? बनी हाशिम। अंबिया कराम की सुन्नतों में से कौन सी 4 चीज़ें मुश्तरिक और मखसूस हैं? हया करना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। अल्लाह ताला ने कितने अंबिया कराम को आसमान पर उठाया और कौन कौन से? अल्लाह ताला ने 2 अंबिया कराम को आसमान पर उठाया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। वह कौन से नबी हैं कि जिन्होंने शब मेराज में उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहलवाया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बचपन ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नलक़ाबात से मशहूर थे। अमीन और सादिक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह किससे फरमाया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए ये फरमाया कि उसके साथ अपनी बहन या बेटी का निकाह कभी ना करना? शराब पीने वाले के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन या बेटी का निकाह करना मना फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक शख्स ने डकार ली तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम खाओ ताकि डकार नहीं आएगी, ताकि तुम हश्र के दिन भूखे ना रहो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात किस गार में क़याम फरमाया? गारे सूर। हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत तिलावत कुरान को कहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद के बाद कौन सी सूरह मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? जी हाँ, हम बता सकते हैं कि कुरान मजीद को सूरह मुबारका सूरह फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हयात मुबारका के आखिरी गज़वा का नाम बताइए। गज़वा तबूक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती में 3 मरतबा कौन से पहलवान को पछाड़ दिया था? रुकाना पहलवान को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह पढ़ी गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा तन्हा बगैर इमाम के पढ़ी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाया। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।